बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज में हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हम विदाउट ओवन बनाएंगे और विदाउट ऑयल बनाएंगे, यानी कि उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं जाएगा और सिर्फ प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 20 मिनट में बन के तैयार होता है ये स्टीम रोस्ट। घर के मसालों से बनाएंगे, बाहर का कोई भी पैकेट का कोई भी मसाला हम नहीं लेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले 3 लेग पीस ले लिए हैं और इसके अंदर ये देखें खून लगा हुआ है, तो हम इसको वॉश करने के लिए इसके अंदर हम सबसे पहले कट लगाएंगे। तो अब मैं आपको एक लेग पीस में कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह चिकन को कट लगाते हैं। चिकन को इस तरह से डीप कट लगाने हैं, पाँच से छः एक तरफ से। ये देखें इस तरह से डीप कट लगाने, ताकि अंदर तक मसाला जज्ब हो जाए। और 5 से 6 मरतबा इस तरफ से हम कट लगाएंगे। अगर चिकन को कट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर अंदर तक नहीं जाएगा और चिकन अंदर से फीकी रह जाएगी और अच्छी तरह टेंडर भी नहीं होगी। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चिकन को वॉश करने के लिए 1/3 के बराबर मैंने ले लिया है विनेगर और 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, यानी कि नमक डालेंगे। और इसी के साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनके ऊपर अच्छी तरह से मसल दूंगी इन तमाम मसालों को, ताकि अंदर तक जो खून और गंदगी है चिकन के अंदर वो सब साफ़ हो जाए। और अब इसके अंदर मैं 2 गिलास के बराबर पानी डाल दूंगी, ताकि चिकन डूब जाए इसके अंदर अच्छी तरह से और इसका जो गंध है वो निकल जाए। और आधे घंटे के लिए अब मैं इसको छोड़ दूंगी बिल्कुल इसी तरह से। जब आप आधे घंटे बाद देखेंगे तो आप ये जो गंद लगा हुआ है इसके ऊपर, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाएगी। तो यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो गया है और आप देख सकते हैं, देखें कितना वाइट कलर हो गया है चिकन का, यानी कि जो भी खून वगैरह था वो सब साफ़ हो गया है। और अब मैं इसका पानी रिमूव कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से एक साफ़ पानी से धो लूँगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून गाढ़ा गाढ़ा दही ले लिया है। ठीक है, इसका पानी नहीं लेना। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने चिकन टिक्का पाउडर लिया है, जो कि ये होममेड मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 टीस्पून नमक लिया है और नमक जो है मैंने चिकन में भी डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ कम ऐड किया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़र्दे का रंग ऐड किया है। इससे क्या होगा कि चिकन का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा, और अगर ना भी डालें तो भी बहुत ही अच्छा आएगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल चिकन रोस्ट बनता है ये। इन तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड कर दूंगी। तो इनको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। अब ये देखें हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी कि ये फाइनल हो चुका है मसाला। अब मैं इसके अंदर लेग पीस डालूँगी और इसको हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से मैं मसल मसल कर लगाऊंगी, ताकि इसका जो सारा मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन पे लग जाए और चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए और चिकन अच्छी तरह से हमारी टेंडर हो जाए। और अब ये देखें कितना अच्छा मसाला लग गया है। मैंने तमाम चिकन्स पर मसाला लगा लिया है और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और स्पाइसी और जूसी बन जाए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इस चिकन को, इससे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी और जूसी बनेगी। तो यहाँ अब हम स्टीम करने के लिए सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे और उसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। और अब चिकन रखने के लिए सबसे पहले हम एक स्टैनर रखेंगे, यानी कि स्टैन है तो मेरे पास ये मैंने स्टैन रख दिया। अगर आपके पास स्टैनर हो तो आप वो रख लीजिएगा। और इस स्टैन के ऊपर मैं एक प्लेट रख दूँगी, तो ये हमारा स्टैनर का ही काम देगी।
अब यहाँ पर हम चिकन देख लेते हैं कि हमारी चिकन का क्या हाल चाल है। तो देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन किए हुए और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके तीनों पीसेस को रख दूँगी इस तरीके से। ये देखें कितना अच्छा मसाला लगा हुआ है और कलर कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। और मसाला आपको गाढ़ा ही बनाना है ताकि मसाला इसके ऊपर से हटे नहीं। और यहाँ पर मेरे पास लेमन के कुछ पीसीस थे जो मैंने काट लिए थे। ये एक अदद लेमन था जिसको मैंने चकोर पीसीस में काट के और चिकन के अंदर पीस के अंदर तक रखे हैं ताकि जो है इसका भी फ्लेवर और इसका भी जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए। अच्छा, फ्लेवरफुल तो हमने बना ली है चिकन, लेकिन अब शादियों जैसी स्टीम रोज़ दिखने के लिए मैंने इसमें क्या किया है, सफ़ेद तिल ले लिए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखें बिल्कुल शादियों जैसा लुक आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर और लुक कितना प्यारा सा आ रहा है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा दूँगी। और बटर पेपर लगाने का क्या मकसद है कि इसके ऊपर जो हम कवर करेंगे ना, तो जो स्टीम बनेगी और उसके ऊपर जो पानी आ जाता है तो वो इसके ऊपर डायरेक्ट ना गिरे चिकन के ऊपर। अगर डायरेक्ट पानी गिरेगा तो क्या होगा कि चिकन पे से मसाला हट जाएगा। अब मैंने इसको कवर कर दिया है कुकर को और इसके ऊपर मैंने सीटी लगा दी है। अब मैं इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी और 20 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम कर दूंगी, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि हमारी चिकन आराम से टेंडर हो जाए और अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए और जूसी और फ्लेवरफुल बने। तो यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखें हमारी चिकन कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़ेदार सी चिकन है और शादियों जैसी चिकन है। अब आप शादियों का इंतज़ार मत कीजिएगा, अपने ही घर में आराम से आप होममेड स्टाइल में चिकन बना सकते हैं, घर के मसालों से बना सकते हैं और बहुत ही इजीली 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। आप एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।